बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्या कहता है, फिर से हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, सिंपली हमने इस मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इशेलॉन फॉर्म हमारे पास क्या होता था, पहले रो का पहले एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए और तीसरे रो के पहले दो एलिमेंट हमारे पास 0 होने चाहिए एंड 1 पर ख़त्म होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, इशेलॉन फॉर्म है। इससे पहले क्वेश्चंस में हम सीख चुके हैं। यहां पर फिर से हमने इसको इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं, इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 -3, फिर से हमारे पास 3 -1 और क्या है हमारे पास 4, लास्ट में 4 7 और 3 है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इस पर हमने काम करना है। अब हमारे पास जो पहला रो है वो 1 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, हमने रो नंबर 2 और रो नंबर 3 पर काम करना है। क्या काम करेंगे, यहां पर चेक करें। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि रो नंबर 2 पर हमने क्या करवाना है, माइनस। इस 3 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से यहां पर हम 3 लिखेंगे, साथ में रो 1। ये पहला काम हो गया। एंड दूसरा काम, रो थर्ड की तरफ चलेंगे। हमारे पास क्या है, रो थर्ड पे हमने क्या करना है, माइनस करवाना है। यहां पर 4 है, इसको 0 में कन्वर्ट करवाएंगे, तो 4 से माइनस करवा लेंगे, साथ में क्या है हमारे पास, रो 1 है। ये काम हमने करना है दूसरे और तीसरे रो पर, तो यहां पर करवाते हैं। देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट है, पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 1 -2 और -3। दूसरे रो पर हमने ये काम करना है। दूसरे रो में 3 मौजूद है, माइनस होगा 3 के साथ। रो 1 में क्या मौजूद है, यहाँ पर 1 मौजूद है, तो हमने सिंपली 1 लिख लेना है। यहाँ पर -1 पहले से मौजूद है, माइनस होगा 3 के साथ, साथ में क्या मौजूद है, -2। यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से 4 मौजूद है, -3 होगा पहले से। रो 1 में क्या मौजूद है, यहाँ पर -3 मौजूद है। ये इस शक्ल में बना। लास्ट रो की तरफ चलेंगे, 4 है, माइनस होगा 4 के साथ। रो 1 में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। यहाँ पर 7 मौजूद है, माइनस होगा 4 के साथ। रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है, 2, वो लिख दिया यहाँ पर। पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, माइनस होगा 4 के साथ। रो 1 में यहाँ पर क्या मौजूद है, -3। इसको हमने, ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दिया, ठीक है। ये काम हमने किया। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, साइंस चेंज हो रहे हैं, वो यहाँ पर हम करवा लेते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। यहाँ पर वो साइंस चेंज करवा लेते हैं। पहला रो फिर से हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 1 -2 और -3, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो की तरफ चलेंगे, हमारे पास क्या है, 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 1 जार 3। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, -1 हमने लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 2 जार 6, तो +6 आएगा। आगे चलते हैं, 4 मौजूद है, पहले 4 लिख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 जार हमारे पास 9 होता है। नीचे रो की तरफ आते हैं, पहले से क्या मौजूद है, 4 मौजूद है हमारे पास। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हुआ, 4 1 जार 4। पहले से क्या मौजूद है, 7 हमने लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 2 जार हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। आगे चलते हैं, 3 पहले से मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 3 जार 12। ये हमारे पास इस शक्ल में आया। यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसको करवा लेते हैं। यहाँ पर पहला रो सेम एज इट इज आएगा, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करवा लेता हूं। पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। क्या है हमारे पास पहला रो, 1 -2 और -3, ये हमने लिख लिया। 3 में से ये दोनों आपस में क्या हुए, कैंसिल हुए। ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। आगे 6 में से 1 निकाल लिया जाए तो हमारे पास 5 बनता है। 9 में अगर 4 ऐड करवा दे तो हमारे पास क्या बनेगा, 13 बनेगा। नीचे चलते हैं, +4 -4 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पर
3 + 12 कितना होता है? 15 होता है। ये हमारे पास इस शक्ल में है। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो रो नंबर 3 है इन दोनों 15 को हमने ख़त्म करना है। अब इन दोनों 15 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे 1/15 को हम रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके आगे वाले स्टेप भी इसके नीचे करते जाना है। तो अब रो नंबर 3 पे हमने काम करना है। काम करते हैं, सबसे पहले ये हमने ब्रैकेट लगाया, पहले दो रो सेम एज इट इज आएंगे। पहला रो 1 -2 -3, दूसरा रो हमारे पास क्या है 0 5 13, तीसरा रो हमारे पास इसमें हमने 0 मल्टीप्लाई बाय 1/15, फिर हमारे पास क्या है 15 पहले से मौजूद है मल्टीप्लाई बाय 1/15, फिर हमारे पास 15 पहले से मौजूद है 1/15, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इनको सॉल्व करवा लेते हैं फिर से। जो थर्ड रो पर हमने काम करना है वो देखते हैं। हमारे पास क्या मौजूद है 1 -2, ये क्या हुआ -3, 0 5 13। अब यहाँ पर हमने सीखा था कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल हुआ, ये 15 इस 15 के साथ कैंसिल हुआ, तो दोनों की जगह हमारे पास क्या रह गया 1 और 1 रह गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इस पोजीशन तक हमारा क्वेश्चन पहुंच चुका है। अगला काम हम क्या करेंगे, रो 2 पर करना है। तो रो 2 पर हमने कौन सा काम करना है, हम कहेंगे रो 2 से माइनस होगा 4 और रो 3, यहाँ पर करवा लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहले दो रोज है हमारे पास ये लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, पहला रो हमारे पास है 1 -2 और -3, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो में पहले से क्या मौजूद है 0, इससे -4 लिखा जाएगा, और तीसरे रो में पहला क्या मौजूद है 0, तो ये हम लिखेंगे। आगे चलते हैं, पहले से क्या मौजूद है 5 -4 होगा, रो थर्ड में यहाँ पर क्या मौजूद है 1। लास्ट हमारे पास क्या है 13 से -4 होगा, और रो 1 पर यहाँ पर रो 3 पर यहाँ पर 1 मौजूद है। अब रो जो 3 है सेम एज इट इज लिखेंगे 0 1 और 1। रो नंबर सेकंड पर जो हमने काम किया सिर्फ उसी से हमने काम लेना है आगे। ठीक है, यहाँ पर चेक करवा लेते हैं फिर से क्या बन रहा है हमारे पास। मैं लिखूंगा 1 -2 -3, यहाँ पर चेक करें 0 है हमारे पास, 0 4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा हमारे पास 0 होगा। 5 लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है। 13 लिखेंगे, -4 1 जार हमारे पास 4 होता है। लास्ट रो 0 1 और 1 ये इस शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर ब्रैकेट हम क्लोज करवा लेते हैं। अगला स्टेप है हमारे पास, अगले स्टेप में करवा लेते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है अगला स्टेप, पहला रो क्या है हमारे पास 1 -2 -3, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए हमारे पास 1 रह गया, 13 में से 4 गए हमारे पास 9 रह गया। लास्ट जो रो है सेम एज इट इज लिखेंगे 0 1 और हमारे पास क्या है 1, ये हमने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से दो काम करने हैं। वो दो काम कौन से हैं यहाँ पर चेक करें। जो रो 1 है उसमें हमने ऐड करवाना है 2 और रो 2। ठीक है, पहला काम हो गया। और दूसरा काम हमारे पास क्या है, जो रो 3 है इससे हमने माइनस करवाना है रो 2 को। ये दोनों काम हमने यहाँ पर करने हैं। तो दोनों काम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है हमारे पास। ये अगला स्टेप है, फिर से हमने यहाँ पर रो 1 में हमने ये काम करना है। रो 1 में पहले से क्या मौजूद है 1, इसके साथ हम ऐड करवाएंगे 2 और रो 2 में यहाँ पर क्या मौजूद है 0। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले से क्या मौजूद है -2 + 2 हो जाएगा। रो 1 में यहाँ पर क्या, रो 2 में यहाँ पर क्या मौजूद है 1, वह लगा दिया। पहले से क्या मौजूद है -3 + 2 और रो 2 में यहाँ पर क्या मौजूद है 9, ये लगा दिया। रो जो 2 है सेम एज इट इज आएगा हमारे पास, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। रो 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, रो 3 में हम 0 माइनस करवाएंगे किससे, रो 2 से। रो 2 पर यहाँ क्या है 0 है। 1
माइनस होगा 1 के साथ, ठीक है, 1 अपना है, माइनस हुआ रो 2 के साथ, ये रहा। अब यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, माइनस होगा रो सेकंड के साथ, रो सेकंड में यहाँ पर क्या मौजूद है, 9 था। इसको हम क्लोज करवा देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पर चेक करें, पहला रो 1 प्लस, यहाँ पर मैं 1 लिख लूँगा, प्लस 2 जीरोज आर हमारे पास क्या होता है 0। अब यहाँ पर -2 है, प्लस 2 1s आर 2, -3 है, प्लस है हमारे पास 2 9s आर क्या होता है 18 हो जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, 0 1 और 9, 0 हमारे पास ये आया, 0 लिखेंगे, 1 में से 1 गए हमारे पास 0 रह गया, -9 में से 1 गए हमारे पास 8 रह गया। ये हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया। जो ऊपर वाला काम है उसको एक दफ़ा कर लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर मैं बल्कि नीचे करवा लेते हैं। नीचे अब हमारे पास क्या है इसको चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 में 0 ऐड करवा लिया जाए, 1 बनता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 बनता है, 18 में से 3 कैंसिल हो गए, 15 बनता है। ये दूसरा रो हमारे पास क्या है 0 1 और 9 लिखेंगे, अगला 0 0 और 8 हो गया। यहां पर हमने मैट्रिक्स क्लोज करवा दिया। यहां पर एक करेक्शन कर ले, -8 है, ठीक है, -9 में से 1 कैंसिल हुआ तो -8 आएगा। अब हमने क्या करना है, इस -8 को ख़त्म करना है। उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि -1/8 जो है वो रो 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अगले स्टेप में, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। इससे क्या मतलब हुआ, जो पहले 2 रोज है उनको हमने क्या करना है, सेम एज इट इज लिखना है। पहले 2 रोज को सेम एज इट इज लिखते हैं। क्या हमारे पास 1 0 और 15 हो गया। आगे हमारे पास क्या है 0 1 और 9 हो गया। लास्ट रो में क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/8, फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय -1/8। आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास -8 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा -1/8। ये इसके साथ सॉल्व करवाएंगे। तो अगले स्टेप में यहाँ पर सॉल्व करवा लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है, पहले 2 रोज फिर से सेम, 1 0 15 0 1 9। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए 0 और 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 हमारे पास यहाँ पर यू आ जाएगा। इसको हम क्लोज करवा लेते हैं। अगले स्टेप में हमने फिर से 2 काम करने हैं। इस 15 और 9 को हमने ख़त्म करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम फिर से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि रो 1 से हमने माइनस करवाना है 15 और रो 3, ठीक है, पहला काम हो गया। एंड हमने दूसरे रो में रो 2 में हमने माइनस करवाना है 9 और रो 3। ये 2 काम हमने करने हैं, तो इन दोनों काम को करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, जो ब्रैकेट है वो लगा लेंगे। पहला रो हमारे पास क्या मौजूद है 1 -15 होगा, रो 3 पे यहाँ पर क्या मौजूद है 0 है, तो 0 लगा लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर 0 मौजूद है -15, रो 3 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 0, तो इसकी जगह हम 0 लगा देंगे। ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 15 मौजूद है, तो माइनस होगा 15 के साथ, रो 3 पर इसकी जगह क्या मौजूद है 1, ये हमने कर लिया। दूसरा रो 0 है, ये वाला काम करेंगे, माइनस होगा 9 के साथ, रो 3 की जगह यहाँ पर क्या मौजूद है 0 लगा दिया। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 1, माइनस होगा 9 के साथ, रो 3 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 0। यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या मौजूद है 9, माइनस होगा 9, रो 3 पर यहाँ पर 1 मौजूद है। रो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0 और 1 हो गया। ब्रैकेट यहाँ पर हम इस तरह लगा लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या बनता है हमारे पास, सिंप्लीफाई और करते जाएंगे। 1 माइनस 15 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 मौजूद है हमारे पास, -15 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। यहाँ पर चेक करें,
फिर से 15 है हमारे पास, 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15 बनता है, 0 माइनस 9 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 1 लिखा जाएगा, माइनस 9 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 9 मौजूद है, माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 हो गया, 0 0 और 1 मौजूद है। अब इसको फाइनल स्टेप में ले आते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ट्राई करते हैं। पहला 1 में से 0 माइनस हो गया हमारे पास 1, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आया 0। हमारे पास क्या है, 0 में से 0 गए 0, 1 में से हमारे पास 0 निकल गए तो 1 मौजूद है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 आया हमारे पास, 0 0 1 मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। एंड में आप लिखेंगे हेंस दिस मैट्रिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एशेलॉन फॉर्म। ठीक है, ये हमने एंड में रिजल्ट निकाल लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।